प्लॉट विवाद में पूर्व सैनिकों का फूटा गुस्सा, तहसील और थाने का घेराव कर न्याय की लगाई गुहार। नगर के भीजा लालपुर क्षेत्र में एक प्लॉट विवाद ने उस समय तुल पकड़ लिया जब न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा जेसीबी मशीन से निर्माण ढहाने और अवैध कब्जे का प्रयास किया। घटना से आक्रोशित पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी रामप्रकाश निवासी बाबलपुर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में अपनी पत्नी अमरपति के नाम से भीजा लालकपुर में एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर नींव भरकर कब्जा प्राप्त किया था। आरोप है कि 2 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 6 बजे विपक्षी विनीता देवी, संजीव कुमार और उनके सहयोगी ने जेसीबी मशीन के साथ प्लॉट पर धावा बोल दिया। विपक्षियों ने वहां बनी नींव और ईंटों के ढेर को जमीनों-ध्वज कर दिया, जिससे पीड़ित पक्ष को करीब 3 से 4 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है उक्त जमीन पर माननीय न्यायालय स्टे ऑर्डर होने के बावजूद कानून को ताक पर रखकर तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ गाली गलौज की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी के पुत्र संदीप कुमार, जो वर्तमान में सेना नायक में कार्यरत हैं, बताया कि उनके बुजुर्ग माता पिता घर पर अकेले रहते हैं। इस घटना से परिवार में भय का माहौल है। वहीं घटना के विरोध में कैप्टन योगराज साहब सैनिक संगठन के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल तहसील पहुंचा। सैनिकों ने एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार रामप्रकाश, क्षेत्र अधिकारी सीओ सुरेश कुमार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उसके बाद संगठन ने कोतवाली पहुंचकर प्रभारी कपिल दुबे से भी मुलाकात की और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पेटी ऑफिसर संजीव कुमार, सूबेदार रामपाल, सूबेदार सियाराम, अन्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कन्नौज जो अपने कानूनगो साहब हैं, उनकी भूमिका जो है मैं संदिग्ध मालूम पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो 19 फरवरी को जब उन्होंने मौके का मुआयना किया था, कौशलन दुबे जी जब हमारे साथ में 19 तारीख को मौजूद थे, तो उनसे हमने उनको अवगत कराया था कि इस पे कोई भी आप कार्रवाई मत कीजिएगा, ना ही मेड़बंदी कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि वर्ष 2019 से प्रभावी है। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पे मेड़बंदी करके और उसमें निशानदेही करा के और उनको विपक्षी टीम को आश्वासन दिया कि आप कीजिए, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। उनको आश्वासन मिला। आज आश्वासन यही मिला है कि राजस्व की और पुलिस की संयुक्त जो कार्रवाई है उसको जांच करके और उस पर जो उचित कार्रवाई हो उसको किया जाए। हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि हम जब देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप के साथ इतना अन्याय और भेदभाव क्यों? क्या ये इसी दिन के लिए हमको माँ बाप ने हमारे पढ़ा करके और सेना में भेजा है कि जो अपने हम घर के आज घर में ना रहते हुए और हम अपने परिवार की रक्षा ना कर सके? और हम लॉ एंड ऑर्डर तो क्या है उनसे जवाब मांगे। दरोगा जी हमसे बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो, हम उनको जेल में डाल दें? अरे हम दरोगा जी से साहब से यही गुजारिश कर रहे थे कि हमारी जो न्यायिक उचित मांग है, जो उचित हो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। उसको सिविल का हवाला देके कि ये सिविल का, अरे किसी का बना हुआ निर्माण तोड़ना, किसी के साथ मारपीट होना, ये कहाँ का सिविल न्याय में आता है? ये तो क्रिमिनल केस में आता है साहब। कौन से दरोगा? ये पांडे साहब जो हैं, ये अपना छिबरामऊ दयाशंकर पांडे जी जो है हमारे ये छिबरामऊ थाने में पोस्टेड हैं, और उनसे हमारी फोन पे भी बात हुई थी। और उस दौरान हमारी माता जी और हमारी भाभी जी गई हुई थी, जो कि हमारे पिताजी की अस्वस्थ थे तबीयत से, तो उनको ये कह के बता दिया कि अभी तक इनके ससुर जी थे वो चक्कर काटते रहे, अब औरतों को भेजना शुरू कर दिया। और ये बोला उनके साथ में बोला कि ये पूरी तरीके से गलत है और वो अपनी जगह पे सही है। वो कौन होते हैं उनको सही और गलत साबित करने वाले? ये न्यायालय का काम है, उनका काम था कार्रवाई करना जो क्रिमिनल ऑफेंस में आता था। जब हमने उनसे ऐसे कड़े सवाल पूछे तो उनको ये चीजें हमारी बुरी लगी।